मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा मैया। ये कथा आपकी कीमत बढ़ा देगी। एक बार की बात है, दो तोते रहते थे। कितने तोते? दो तोते। दोनों तोते हैं ना, सगे भाई थे। दोनों तोते एक ही माँ के बच्चे थे। तो दोनों तोते एक कसाई के पास रहते थे। तो दोनों तोते दाना खाने के लिए जंगलों में जाते थे। कौन से जंगल में पता है आपको? कौन से जंगल में जाते थे दोनों तोते? पक्षी पकड़ने वाले जो शिकारी रहते हैं वो उस जंगल में जाते थे। एक बार दोनों तोते को एक शिकारी ने पकड़ लिया और पिंजरे में डाल दिया और जा करके बाजार में जा करके बेच दिया। तो एक तोते को एक कसाई ने खरीद लिया और दूसरे तोते को एक संत जी ने खरीद लिया। संत जी ने देखा कि बेचारा तोता पिंजरे में बंद है, इसे कुछ सिखाऊंगा और आसमान में उड़ा दूंगा। तो संत जी ने एक तोता खरीद लिया और संत जी ने उस तोते को घर ला करके कहा, बोलो सीताराम। उसने भी कहा सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। ये सब बहुत ज्ञान दे दिया। संत जी ने उस तोते को ज्ञान दे दिया। तो वो तोता तो अब ज्ञानी होने लगा। श्री सीताराम हर एक भगवान का पद्य गाता था। रोज सुबह 4 बजे भोर उठता था, दोहा गाता था, भजन कीर्तन करने लगा था, भगवान का चिंतन कर रहा था। तो संत जी ने उसे इतने ज्ञान दी और संत जी की अब उम्र हो गई थी। तो एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था। तो संत जी ने सोचा कि इस व्यक्ति को दे देते हैं ताकि मैं मर जाऊं तो इसका पालन पोषण ये करेगा। तो उस व्यक्ति से कहा, सुनो भाई, इस तोते को ले लो। ये तोता श्री सीताराम भगवान का चिंतन करता है। इसका पालन पोषण बढ़िया से करना और इसे समय समय पर खाना भी दे देना। तो वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वो ही कसाई था जिस कसाई ने उस तोते के भाई को खरीदा था। वो ही कसाई था। तो कसाई ने उसके भाई को खरीदा था तो दोनों तोते को एक ही साथ एक पिंजरे में कैद कर दिया, डाल दिया। तो दोनों भाई अपने भाई को पहचान लेते हैं। तो जो संत जी का तोता था उसने कहा कि भाई तू कैसे हो? तो जो कसाई का तोता था उसने कहा, मैं तो ठीक हूँ भाई। तो संत जी के तोते ने कहा, तुम यहाँ पर रह करके क्या सीखे? तो उसने कहा, मैं यहाँ पर रह करके 3 चीजें सीखा। क्या सीखा? मारो, पकड़ो, काटो। क्या 3 चीज? पकड़ो, मारो, काटो। तो संत जी के तोते ने कहा कि ये सब से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कहो श्री सीताराम, श्री सीताराम। ये सब बातें वो कसाई सुन रहा था। तो कसाई ने सोचा कि इससे तो बहुत मोटा पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। तो दोनों तोते को पिंजरे में बंद करके राजा के पास चले गए और कहता है, राजा ये तोते हम आपको बेचना चाहते हैं। तो राजन ने कहा, कितने रुपये है दोनों के? तो जो कसाई का तोता था तो उसने कहा, कसाई ने, ये तोता 1 रुपए का है। और जो संत जी का तोता था उसे कहा, ये तोता 1 लाख रुपए का है।
अब राजन कहते हैं, अरे भाई तुम पागला वगले हो क्या? उसका 1 रुपए और इसका 1,00,000 रुपए। तो कसाई ने कहा, राजन एक काम कीजिए, आप अभी पैसा ना दीजिए, कुछ दिन इन दोनों को रख लीजिए, जब आपको पता चल जाएगा तो आप पैसा दे दीजिएगा। तो राजन ने कहा हाँ हाँ। तो राजा ने जो 1 रुपए का तोता था उसे बाहर में जाकर के पिंजरे में लटका दिया। जो 1,00,000 का तोता कहा था कसाई ने, उसे राजा के कमरे में रखा। तो उसने तो राजा जी रात को सो गए। सुबह के 4 बजे तो तोते ने कहा, राजन उठिए राजन, अभी सोकर क्या फायदा, एक ना एक दिन तो इसी तरह पैर पसारे सोना है और ऐसी नींद आएगी कि आग जलती रहेगी लेकिन नींद नहीं खुलेगी। और अभी कैसी नींद आती है, कोई थोड़ी सी खास देते हैं तो नींद खुल जाती है, कोई थोड़ा सा टच कर दे, छू दे तो नींद खुल जाती है, होता है ना। कोई सोते सोते मुंह पर पानी छिड़क दे, खुल जाती है नींद, होता है ना। तो फिर ये बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। और राजा ने कहा, और क्या क्या आता है तुम्हें, बताओ। तो तोते ने और एक बात कही कि राजन आपके सर में क्या मंडरा रहा है राजन। अब राजा ने अपने सर में देखा, अरे मेरे सर में तो कोई भी नहीं मंडरा रहा है। तो तोते ने कहा, राजन आपके सर में काल मंडरा रहा है, काल किसी को भी नहीं दिखता। काल किसी को भी नहीं दिखता, लेकिन राजन आपके सर पर काल मंडरा रहा है। हम लोगों के शरीर में क्या मंडराता है, क्या मंडराता है मैया, बोलिए आप तो। हाँ, काल मंडराता। अच्छा आप बताइए, आपकी उम्र कितनी हो रही है, कितनी? 59। देखिए इनकी उम्र 59 वर्ष की है। यदि आप बहुत अच्छे होंगे तो आपकी कीमत बढ़ते जाएगी। जैसे तोता इतना अच्छा था, राजा ने सोचा, अरे ये तो लाख पे बहुत सस्ता है, ये तो करोड़ों में होना चाहिए, ये तो करोड़ों के लायक है, 1,00,000 तो बहुत सस्ता है। इसी प्रकार आप लोग अच्छे काम करते जाएंगे तो सारे लोग आपको बहुत अच्छे मानेंगे ना। और फिर आप जितने लेवल पर चलते जाओगे, बहुत अच्छे बन जाओगे, तो आपकी कीमत और बढ़ते जाएगी। आपको किससे बैठना है, किससे उठना है, सोचिए। इसलिए भैया जो सत्संग सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनकी कीमत बढ़ती है, उनकी कीमत तो बढ़ती ही है ना। इसलिए आप भी अच्छे कर्म कीजिए, भगवान का चिंतन करिए, जिससे सारे लोग आपको देखें, सारे लोग आपको देखेंगे और आपको बहुत अच्छा व्यक्ति मानेंगे। नहीं, ये भाई साहब बहुत अच्छे हैं, ये भाई साहब
बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे सारे लोगों के सामने रहेंगे और आपकी कीमत बढ़ती रहेगी।